शहर के समाने अस्पताल में विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली से शिकायत की। शिकायत मिलने के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया और मरीजों व कर्मचारियों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने आए लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रमाण पत्र बनने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और अस्पताल प्रशासन को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान कई मरीजों ने अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली को लेकर असंतोष व्यक्त किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन को आवश्यक सुधार करने के लिए निर्देशित किया। क्या परेशानी है? ये छाती में दर्द हो रहा है। फिर कोई सुनवाई हो रही है? ना कुछ नहीं हो रही। ये आँखों में भी हाथों में भी दर्द है, पैर के उसके अंदर मरे। तो कोई सुनवाई हो रही है? ये सुनवाई हो रही है। देखा जी 15 नंबर में देखियो तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस लिए आए हो? मैं हैंडीकैप का ये बनवाने आया था, यूजीआईडी कार्ड, और इसमें 5000 रुपये का टेस्ट बोल रहे हैं वो, और ये फ्री होता है। कमर में तकलीफ है थोड़ी, बचपन से ही है, जब से पैदा हुए तब से ही, तो उसके 5000 रुपये मांग रही है। तो परेशान हो रहे हो? हाँ बिल्कुल, 3-4 दिन से सुबह 4 बजे आना पड़ता है और 3-4 बार बुधवार हो जाते और सुनाई नहीं हो रही अभी तक। तो लाइन में खड़े हो अभी? हाँ लाइन में, सुबह 4 बजे आए थे, तभी नंबर लगवाया था और नंबर आया तो तभी ये टेस्ट लिख दिया। ये मेडिकल करवाना था मैंने सिक्योरिटी गार्ड के लिए। हाँ। तो भीतर गया तो 500 रुपये बता रहे थे इसके। एक ने बताया था 50-100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये ले लेंगे। इसलिए आया था मैं तो करवाने के लिए। तो कोई सुनवाई हुई है? कुछ नहीं हुई, बोल रहे 500 रुपये लगेंगे फीस के। मजे में फिर करवा लूँगा। तो ये सूचित किया है जी, हमारे जो विकलांग हैं वो बेचारे 3-3, 4-4 महीने से सिविल हॉस्पिटल में आते हैं और उनका मेडिकल सर्टिफिकेट विकलांग का प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। कोई सुबह 5 बजे आ रहा है जी, कोई सुबह 4 बजे आ रहा है। मैं इस बात को देखने 3-4 बुधवार हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, पर डॉक्टर का क्या कहना है जी, 20-30 मरीज देखते हैं और बाकी फिर घर चले जाते हैं। तो आज मैं यहाँ अपना प्रधान प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी के ऑफिस में आया था और मैंने इनको सारा वाक्य जो बताया है, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करा जाएगा और कोई भी विकलांग दुखी नहीं होगा। तो मोहन लाल बड़ोली जी ने इस बारे में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और विकलांगों को दुखी ना होने पर आश्वासन दिया और बोले कि जल्दी से जल्दी आज ही मैं इस समस्या का समाधान करता हूँ। इसलिए मैं मोहन लाल बड़ोली जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ और मेरी आशा है कि बड़ोली जी जल्दी से जल्दी इस काम को करें। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि मुख्यमंत्री की सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाया गया है ताकि अस्पतालों में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें निजी अस्पतालों में भी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। सर, जिस तरह से आज आपने सिविल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है, क्या सुविधाएं अब सरकार की तरफ से अपडेट होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चली है और जिस प्रकार से बजट के अंदर हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया है, बजट बढ़ाने का काम किया है, 500 डॉक्टरों की नई नियुक्ति भी करने का काम किया है और कैथ लैब बने, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, सीटी स्कैन की सुविधा हो और जो सुविधा एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है उससे अच्छी बेहतर सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में हो, इस सोच के साथ हरियाणा सरकार काम कर रही है और उसी को देखने के लिए आज मैं सिविल हॉस्पिटल सोनीपत आया था। आज बुधवार का दिन है। विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी 64 जो मरीज हैं वो आज मैंने चेक किया है और 24 के अभी तक सर्टिफिकेट बने, अभी लाइन बाकी है और अच्छे से सबको बुधवार के दिन कई चक्कर ना काटने पड़े और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक उनका काम पूरा हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की दिशा निर्देश दिए हैं और यहाँ जो भी और ज़रूरी सुविधाएं करने की आवश्यकता है उनको भी हम पूरा जल्दी करेंगे।
पर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, पूरा हरियाणा आपके पास आता है अपने कागजों को लेकर और तुरंत उनका समाधान होता है, तो किस तरीके के लोगों के लुभान रहते ये जिस प्रकार की भी जनता की जब भी कोई समस्या आती है, आज जो मेरा हॉस्पिटल में आना हुआ, मेरे पास 2 पेशेंट आज पहुंचे कि हम सुबह से लाइन में हैं, हमारा विकलांग सर्टिफिकेट बना है, तो मैं तुरंत यहाँ देखने के लिए आया, क्योंकि जब तक 1 to 1 आके बात ना हो, मैंने डॉक्टरों से भी बात की है, मैंने मरीजों से भी बात की है, और उस परेशानी को समझते हुए ये परेशानी किसी को ना हो और सरकार की जो सुविधाएं हैं वो गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार की सोच है हमारी पार्टी की। आपके कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार आपके अटैचमेंट में रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। जैसे आपका सोनीपत में कार्यालय है, सुबह ही आपके दर्शनों के लिए लोग पहुंचते हैं आपके साथ। मैं सुबह 6 बजे पार्क में निकलता हूं और बहुत सारे लोग तो पार्क में ही मिलना शुरू करते हैं, शहर मेरी मिलते मिलते हो जाती है और 8 बजे मैं तैयार हो जाता हूं। 8:30 बजे तो रूटीन में अपने कार्यालय पर अपने स्टाफ के साथ लोगों की जो भी समस्या होती है, उनकी कोई बात होती है, सब प्रकार की बात, कार्यकर्ता हम एक परिवार की तरह काम करते हैं और वो अपने परिवार के सदस्य हैं। मैं सुबह से शाम तक अपने परिवार के बीच में रहता हूँ और रात को 10 बजे तक जब मेरा सोने का समय होता है, 10 बजे तक भी मैं जनता के लिए हाजिर रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनका परिवार है और उनके कार्यकर्ता सुबह से ही उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन मजबूत और सक्रिय है, जो जमीनी स्तर पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो पिछला हमारा सदस्यता अभियान चला था, हरियाणा प्रदेश के अंदर की बात मैं अगर करूं तो 33 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। अब इस बार जो हमारा सदस्यता अभियान चला, 44 लाख से ज़्यादा हमारे सदस्य बने हैं और 50,000 हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं। और अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो जहां पूरे देश के अंदर हमारे 11 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे, आज की डेट तक 13 करोड़ से ज़्यादा साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी के देश में बढ़े हैं और अभी कई प्रांतों में चुनावी प्रक्रिया जब चलेगी तो थोड़े बहुत और भी बढ़ेंगे। ये आंकड़ा 14 करोड़ तक जाने वाला है। सबके बाद संगठन तक नहीं बना पाई है और भाजपा ने तो प्रदेश स्तर पर अपने जिला अध्यक्षों को भी अपडेट कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है और ये हम भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतंत्र में विश्वास रखती है, उसी प्रकार से पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हम पूरा करते हुए संगठन को मजबूत करें। वही हमारी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो सोच है, पार्टी में भी लोकतंत्र मजबूत रहे और हर 3 वर्ष के बाद हमारे संगठन के चुनाव होते हैं, हर 6 वर्ष के बाद हमारे सदस्यता अभियान चलता है और अब की बार जो सदस्यता अभियान चला है 6 वर्ष के लिए चला है। 3 वर्ष के लिए ये सारी नियुक्तियां होंगी और 3 वर्ष के बाद फिर जब नई नियुक्तियां होंगी तो उसमें भी हम 25% मेंबरशिप बढ़ाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है और क्षेत्रवाद से, परिवारवाद से ऊपर उठते हुए साधारण से साधारण व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की में शामिल होकर एक अच्छी सेवा करने का भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में अनेक लोग शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत कार्यकर्ता है, उसको हम मजबूत करें। आंकड़ा कितना? उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार 500 नए डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। इससे भविष्य में डॉक्टरों की कमी पूरी होगी और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। ये इस प्रकार की जो नियुक्ति है, डॉक्टरों की 500 डॉक्टरों की नई नियुक्ति हुई है, कुछ डॉक्टरों की प्रमोशन भी हुई है और दिसंबर के महीने में प्रमोशन हुई, उसके बाद चुनाव आ गया, आचार संहिता आ गई और आचार संहिता के कारण से भी कुछ चीजें रुकावट में आई थी। आज आचार संहिता हट चुकी है और बहुत जल्दी अभी मेरी मंत्री जी से भी बात हुई है, वो सदन में ही थी, उसके बाद भी उन्होंने मेरे से बात की है और उन्होंने बताया है, जानकारी दी है कि बहुत जल्दी इसका समाधान होगा। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।